आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने और हमने मिलकर के न्यू बिगनिंग्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस महीने का आखिरी एपिसोड। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे भजन संहिता 37 उसके तीसरे, चौथे और पांचवें वचन से, जो कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा इंकरेज करता है और हमारी यही प्रार्थना है कि इस महीने आप अपने जीवन में इस नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपको छोड़ा नहीं है और वो आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगा जो उसने आपके लिए रखा है। बिल्कुल सही दोस्तों। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए खूबसूरत है। और जैसे ये मंथ खत्म होते आया है, याद रखिए पूरा साल पड़ा है और परमेश्वर आपको जरूर इस पूरे साल में अपनी कृपा दृष्टि दिखाएगा, अपने आशीषों से नवाजेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस समय हम एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी देखें और ये कहानी है विशाल गुप्ता की, जिनकी ज़िंदगी ने 360 डिग्रीज टर्न लिया अच्छाई के लिए। उनकी आज की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क है, पर ये सब कैसे हुआ, ये बदलाव उनके जीवन में कैसे आया, वो कौन से कदम थे जो उन्होंने अपने जीवन में उठाए ताकि वो इस नई शुरुआत को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके। आइए हम विशाल से मुलाकात करें और ये बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नेहा शाह। विशाल छोटी सी उम्र में ऐसी संगत में थे कि आस पड़ोस में उनकी रेपुटेशन खराब हो गई। वहाँ के लोगों ने, बच्चों के पेरेंट्स ने, यहाँ तक कि मना कर दिया गया था कि इसके साथ अगर मैंने तुम्हें घूमते फिरते या देख लिया तो सोच लेना तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे या तो घर से निकाल देंगे। इतनी गंदी लाइफ में जीने लगा था। घर वालों ने इस बुरे लाइफस्टाइल से विशाल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विशाल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कि उस समय में भी भाई और मेरी मदर जो थी मेरे लिए प्यार करती थी, घुटने के बल आकर के। मैंने कई बार देखा अपनी माँ को, अपने भाई को रो के मेरे लिए प्रार्थना करते हुए। तो उसके बाद भी मेरी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता था, क्योंकि लाइफ मैं अपनी तरीके से जीना चाहता था। विशाल के बड़े भाई उन्हें अक्सर चर्च चलने के लिए कहते थे, पर विशाल मना कर देते। कुछ समय बाद जब वो आखिरकार चर्च गए तो जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में मैं गया तो वहाँ पे मुझे एक स्किट करने का पहली बार मुझे मौका मिला और उसमें मुझे जो रोल था वो एक पास्टर का रोल दिया गया। और जब मैंने वहाँ पे पास्टर का रोल किया तो कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, गले लगाया और मैंने देखा कि रियलाइज़ किया कि प्रभु के लोग सच में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब उनके अंदर हर एक को प्यार करना, गले लगाना, उनकी लाइफ को नज़रअंदाज करना, और यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ और मेरी लाइफ ने ये हिस्से ने बहुत टच किया। कुछ समय चर्च जाने के बाद अपने बड़े भाई के कहने पर विशाल बाइबल कॉलेज गए और बाइबल की पढ़ाई को पूरा किया। जब मैं बाइबल कॉलेज से बाहर आया मेरी लाइफ में, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, और जब मैं लोग यहाँ विजिट करने जाता था, चर्च में शेयर करता था, तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों की आज के समय में यही थिंकिंग रहती है कि पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे मेरे पास्टर को, उनकी बातों को एक्सेप्ट, क्योंकि मेरा पास्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड था और लेकिन मैं एजुकेटेड, तो जितना सीरियस उनकी बातों को लिया जाता था उस समय में मेरी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि शायद इनका जो तरीका है वो उस तरीके से मुझे नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ले करके मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से रीस्टार्ट किया। विशाल ने पढ़ाई करने के बाद जॉब करना शुरू कर दिया और साथ ही प्रभु के काम में लग गए।
जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मैंने चलना चालू किया, तो आज मैं एक ब्यूटीफुल लाइफ जी रहा हूँ। मेरा एक ब्यूटीफुल परिवार है, अच्छा परिवार प्रभु ने दिया, एक अच्छी वाइफ दिया, एक अच्छा बच्चा से ब्लेस किया प्रभु ने। सो ये लाइफ सिर्फ प्रभु ने मुझे दिया। मैं आज के समय में अपने जवान भाई बहनों को इनकरेज करना चाहता हूँ अपनी टेस्टमनी के द्वारा, कि जो आप लोग सोचते हो ना कि आप लाइफ जो आप जी रहे हो वो बहुत अच्छी है। सो अगर आपकी लाइफ में प्रभु नहीं है ना, या यीशु मसीह नहीं है, तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि प्रभु ही है जो लाइफ को बदल सकता है। जैसे उसने मेरी लाइफ को बदला है, आई होप कि वो आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। विशाल, हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जीवन से हमने आशीष पाई है। एंड वी सो अमेज्ड कि आज आप अपने जीवन में जो बन सके हैं। एक समय था जब लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें लगता था कि आपके जीवन से शायद कुछ अच्छा नहीं आ सकता, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको वो सब कुछ बनने दिया है, वो सब कुछ दिया है जो और कोई इमेजिन नहीं कर सकता। शायद खुद आप अपने लिए इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं विशाल की कहानी देखकर आप भी प्रोत्साहित हुए हैं और आप में भी भरोसा जागा है कि परमेश्वर तब्दीली ला सकता है और कमाल का परिवर्तन परमेश्वर कर सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चेंज के बारे में। क्या ये मुमकिन है और कौन सा एक कदम हमें उठाना है अगर हमें एक ठोस बदलाव देखना है। अक्सर जब हम बदलाव के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है, और वो सब अपनी जगह सही है, वो सब अपनी जगह सही है दोस्तों। लेकिन कई बार हम देखते हैं ना, नए साल की शुरुआत हुई, कई लोगों ने रेजोल्यूशन किया होगा, चीजें ठानी होंगी, और कहीं ना कहीं महीना पूरा होते होते ही दम टूट गया और वो नहीं इसको आगे ले पाए। इंसान का संकल्प जो है ये सीमित है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक कदम बहुत जरूरी है, वो है अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर करना, परमेश्वर को सौंपना। ये एक संकल्प आप जरूर कीजिए कि इस पूरे साल जो भी कदम आप उठाए, जो भी बदलाव आप देखना चाहते हैं, जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं आपके अंदर या आपके द्वारा हो, एक चीज आपको करना है, वो है परमेश्वर पर निर्भर होना है। जब परमेश्वर आपका नियंत्रण लेगा, जब परमेश्वर आप पर होल्ड रखेगा, तब आप देखेंगे एक रैडिकल चेंज, एक आत्मिक अलौकिक बदलाव आपके अंदर आने लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ पौलुस के जीवन में। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के खिलाफ था, वो व्यक्ति जो कलीसिया का विरोधी था, वो व्यक्ति जिसमें गलत चीजों का जुनून था, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तब उसका जीवन परिवर्तित हो गया। एक खूबसूरत वचन है जो पौलुस हमारे लिए लिखता है। आइए इस प्रसिद्ध वचन को देखें। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। फिलिपियों का 4 अध्याय 13वां वचन कहता है, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। है ना कमाल का वचन दोस्तों। जो मुझे शक्ति देता है, पौलुस कहता है, वो मुझे हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा और हर परिस्थिति का सामना मैं कर सकता हूं। दोस्तों, इसी वचन को अपनी ढाल बनाइए। जो भी परिस्थिति आपके सामने है, जो भी चुनौती आपके सामने है, उसका सामना आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। वो आपको बल देगा। जो भी बदलाव आप देखना चाहते हैं वो मुमकिन होगा, क्योंकि आप अपने सामर्थ्य में नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य में उसको कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। बिल्कुल अपने सामर्थ्य में नहीं, पर परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहता है कि हम करें, उसकी इच्छा में हम करें। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और विश्वास करेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं से आप जो बदलाव देखना चाहते हैं उसको आप जरूर विटनेस करेंगे। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में सोफिया और हेजल जी के साथ जुड़ेंगे, जो आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं,
हमारे साथ बने रहिए। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस महीने का लास्ट एपिसोड। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स में कि कैसे अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए हम कदम उठा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, बिल्कुल। और दोस्तों, वो मुमकिन है प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को हम परमेश्वर के हवाले करते हैं। इस समय भी दोस्तों, हम एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे, जहां सोफिया और हेजल जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम सबके लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस नए वर्ष में अपने सारे योजनाओं को परमेश्वर के पास प्रार्थना में लाएं, वो आपकी मदद करेगा। चलिए मिलते हैं सिस्टर हेजल से, जो NPI की नॉर्थ इंडिया कोऑर्डिनेटर हैं। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। एंड आपने बहुत सही बोला कि हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर के पास लेके आएं। जब हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर के पास लेके आते हैं और हम प्रार्थना में इंतज़ार करते हैं, तो हम देखने पाते हैं कि कैसे कई बार हमें सफलता प्राप्त होती है और कई बार हमारी योजना ही बदल जाती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर हमें जो मेरे लिए उत्तम है, जो हमारे लिए उत्तम है, वो योजना से हमें भरता है। दैट्स ट्रू सिस्टर। और मैंने ये भी देखा है कि परमेश्वर पे निर्भर रहना सबसे बेस्ट है। यस, हम अपने बाइबल के वचन में भी पाते हैं। नीति वचन 16:3 में इस प्रकार लिखा है कि तुम सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करो और परमेश्वर तुम्हारी योजना को सफल करेगा। तो ये वचन से हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है कि जब हम अपनी योजना को परमेश्वर के ऊपर को समर्पित करते हैं, तो कई बार हम अपनी योजना में वो बदलाव को लाते हैं जो परमेश्वर हमारी योजना के द्वारा पूरा करना चाहता है। और जब हम उसको करते हैं तो हम अपनी योजनाओं में सफलता की ओर को देखते हैं। परमेश्वर हमारी योजना को और स्थिर कर देते हैं। तो सिस्टर, सफलता पाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? प्लीज टेल अस। तो कुछ कदम हम ध्यान रख सकते हैं जब हम अपनी योजना को बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि पहले हम परमेश्वर को खोजें। दूसरा, हम अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करें। तीसरा, परिश्रम और विश्वास योग्यता के साथ हम अपने कार्यों को निरंतर करते रहें। और जो चौथी बात है, विश्वास और धैर्य के साथ हम दृढ़ बने रहें। तो जब हम इन बातों को पालन करते हैं, तो जो भी चुनौतियों का हम सामना करते हैं, उन चुनौतियों को हम पार करने पाएंगे, विजय पाएंगे, और हम अपने जो हमारी जो योजनाएं हैं उसकी हम पूर्ति होते हुए देखने पाएंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दोज थॉट्स विद अस सिस्टर। तो चलिए क्यों ना मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि इस नए वर्ष 2025 में वो अपनी योजनाएं परमेश्वर के साथ बना सकें और उसमें सफल होने पाएं। यस सोफिया, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं प्रभु। हम अपने हर एक दर्शकगण को आपके समक्ष लाते हैं परमेश्वर। हाँ, आप हर एक की बातों को जानते हैं परमेश्वर। उनके मन में क्या चल रहा है परमेश्वर, क्या योजनाएं उन्होंने अपने लिए और अपने परिवारों के लिए बनाए परमेश्वर, उन सारी योजनाओं को हम आपके समक्ष लाते हैं परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर, आपका वचन बोलता है कि आप जो योजना हमारे लिए बनाते हैं वो हमारी भलाई के लिए है परमेश्वर, हमारे खुशहाली के लिए होते हैं परमेश्वर। कई बार हम उस सीमा तक नहीं सोच पाते हैं परमेश्वर, लेकिन आप जानते हैं हमारे लिए क्या उत्तम है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हर एक दर्शनगण, उनके परिवार को परमेश्वर
अपनी योजना अनुसार लेके चले। उनकी योजना जो भी परमेश्वर वो आपको समर्पित करते हैं परमेश्वर, आप उनको उसमें गाइड करें परमेश्वर कि कैसे उसमें आगे बढ़ना है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जैसे वो उसमें आगे बढ़ेंगे परमेश्वर, वो अपने आप से प्रोत्साहित भी होंगे परमेश्वर, और कई लोगों के जीवन में भी आशीष का कारण बनने पाएंगे परमेश्वर। और हर एक निराशाओं में परमेश्वर आप उनकी हिम्मत बने और आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति लगातार उनके जीवन में बनी रहने पाए परमेश्वर। इस समय फिर से हम उन सारी योजनाओं को आपके हाथ में ला के रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि इसमें आपके राज्य की महिमा हो और आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर, इस पूरे महीने हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, आज ही ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में सामर्थ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आइए इस नए वर्ष 2025 में एक नई सोच, उमंग और उम्मीद के साथ प्रवेश करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच हेजल जी एंड थैंक यू सोफिया। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की, हमें परमेश्वर के वचनों से आपने इंकरेज किया। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। साथ ही दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में हमें बहुत खुशी होती है कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आप ज़रूर इसे नोट कर लें और जल्दी से हमें कॉल करें। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। यस दोस्तों, आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम शुक्रवार में आपके भेजे गए मूल्यवान मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी आते हैं ब्रेक के बाद।
में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए वो क्या खास कदम हैं जो आप और हम उठा रहे हैं ताकि हम इस नई शुरुआत को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। बिल्कुल। रेबेका, जब हम शास्त्र में देखते हैं तो हर व्यक्ति के लिए एक अलग कदम था। इब्राहिम के लिए था कि उसे घर छोड़ना है, और यूसुफ के लिए था परमेश्वर पे एक अनजान नगर में भरोसा करना है। मूसा के लिए था घर लौट आना है। हर एक के लिए परमेश्वर कोई अलग कदम रखता है। यीशु की जिन चमत्कारों में हम देखते हैं, लोगों को यीशु ने कहा अलग अलग चीजें करने के लिए। किसी कहा खड़े हो जाओ, किसी को कहा अपनी आंखें धोकर आओ। और हम देखते हैं जब लोगों ने ये सिग्निफिकेंट स्टेप लिया, ये महत्वपूर्ण कदम उठाया, तब उन्होंने अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू देखा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो कदम आज जो हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ कोई आम कदम नहीं है, ये एक विश्वास का कदम। जी बिल्कुल, क्योंकि हर कदम जो जैसे आप बता रहे हैं, फॉर एवरी स्टेप वी यू हैव टू एक्सरसाइज फेथ, है ना। तो हर कदम के लिए दोस्तों विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास के साथ जो भी कदम आज परमेश्वर आपको उठाने के लिए कह रहे हैं, आप उसे उठाएं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके साथ हैं और वो चाहते हैं कि आप इस नई शुरुआत को अपने जीवन में एंजॉय करें। दोस्तों, अब समय है कि शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस पढ़ें। सो इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार। हमारे दर्शक कह रहे हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत गवाहियों के लिए और बहुत ही आशीषित गीत के लिए, और सफरिंग यानी दुख पर जो सीरीज आप लेकर आए, इससे हमें बहुत आशीष मिली है और हमने जाना है कि हर दुख जो हमारे जीवन में आता है, इसका एक खास मकसद होता है। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप आशीष पा रहे हैं और जो अलग अलग थीम्स हम आपके लिए हर महीने लेकर आते हैं, ये थीम्स आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप और हम मिलकर परमेश्वर से आशीष पाते रहें। एक और मैसेज है जो हमारे प्रिय दर्शक हमसे कह रहे हैं, वेरी नाइस डांस बाय कैलवरी चर्च किड्स, मे गॉड ब्लेस यू CBN। हाँ, हमें बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपने इस गीत का आनंद लिया। हमें भी बच्चों से बहुत प्रेम है, जैसे यीशु बच्चों से प्रेम करता है, हम भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपके इन मैसेजेस के लिए जो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत इंकरेज करते हैं। इसी तरह आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहें और ऐसा करने के लिए आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910 40 10 10 पर हमें अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स भेज सकते हैं। साथ ही आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब आप हमसे संपर्क साधते हैं और हमें ये संदेश देते हैं कि एक नई जिंदगी के द्वारा आपके जीवन में क्या असर ला रहा है और कैसे आप आशीष पा रहे हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। कितना कमाल का वचन है ना दोस्तों।
ये वचन एक प्रतिज्ञा है कि अगर हम मसीह में हैं, अगर हम मसीह से ढके हुए हैं, अगर हम मसीह के साए में हैं, तो हम पुराना नहीं रहे, हम नए बन गए हैं। यीशु ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है, एक नई पहचान दी है। तो पुरानी बातों को छोड़ हम मसीह के पीछे आगे बढ़ते जाए। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। जैसे कल हम एक नए महीने में प्रवेश करेंगे, ये पूरा साल हमारे सामने पड़ा है और हमें याद रखना है हमारे हर कदम में परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उसकी अधीनता में चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर की बरकत, उसकी आशीष हमारे साथ बनी रहती है। हमने विशाल की कहानी से देखा कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता दिखाना चाहता है। Yes, indeed, friends, our God is faithful. He is forever faithful. हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। अब समय है कि हम सुनेंगे ये गीत, आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से मुझे प्रेम किया। ये गीत आज हमारे लिए क्राइस्ट चर्च जोधपुर की कोयर गा रही है, तो आप इसे सुने, इसका आनंद लें। यस, और दोस्तों हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार को नए थीम के साथ, हाँ, एक नई जिंदगी आपके लिए फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। God bless you, friends.